गाँव का दौरा किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? समय समय पर कभी कहीं किसी न किसी हलके में लोगों से जनसंपर्क हमारा बना रहता है, कभी किसी शहर में, कभी किसी हलके में। देखो, लोगों की समस्याएं सुनना, उनसे बातचीत करना, यही काम है। और जितना काम हो सके, जितनी सेवा हो सके, सभी साथियों का यही प्रयास रहता है कि लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुने तो उसका हल निकालना भी इतना थोड़ा आसान हो जाता है। मैडम, सिरसा जिला के अंदर नशे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और प्रशासन अभी भी खाली हाथ बैठा है। अब क्या बताएं, मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि सिरसा भी और बल्कि चलो मेरे तो 9 हलके हैं, वहाँ हर जगह मुझे यही सुनने को मिलता है। और ये मुद्दा हमने चुनाव से पहले भी उठाया था, चुनाव के बाद भी, और हर मीटिंग में हम इसको उठाते हैं, वैसे भी सार्वजनिक रूप से और मीडिया के माध्यम से भी। अब क्या कारण है कि सरकार जहाँ एक और इतने इवेंट्स रखते हैं रेसेस का और का अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, लेकिन उसके साथ साथ धरपकड़ नहीं नज़र आ रही। अब कितने नशे वालों को आप पकड़ोगे, क्या करोगे? वहाँ से बात नहीं बनेगी। कितने जेल भर दोगे आप नशा करने वालों से? आपको तो बड़ी मछली पकड़नी है, जो बड़े इनके किंग पिन हैं उनको पकड़ना है। इंटरस्टेट रैकेट होते हैं, राज्य में भी कौन है बड़े, क्या अगर इनकी खुफिया एजेंसीज़ को यही नहीं पता तो ये तो सरकार का फेलियर है टोटल, की उनको पता ही नहीं है। और इनकी नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा है, हर गांव में ये हो रहा है। कितने बच्चे हमारे इसमें जान चली जाती हैं, परिवार उनके ख़त्म हो जाते हैं, तो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा ख़त्म हो जाता है। तो ये एक इतना बड़ा प्रकोप है जिसके बारे में सरकार हमें गंभीर नज़र नहीं आ रही। पूरे हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था है वो धराशायी हुई पड़ी है, क्या कुछ कहना चाहिए? कानून व्यवस्था तो इस तरह से चरमरा गई है कि हर रोज़ जिस तरह की वारदात होती हैं, और इनके खुद आंकड़े इस बात को मानते हैं कि बहुत ज़्यादा ये इंसिडेंट्स, इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे महिलाओं के हैं, बच्चियों के हैं। इवन चोरी, डकैती, लूट पाट और सरेआम गोलियां चलना, फिरौतियां मांगना, चाहे छोटा व्यापारी हो, मंडी हो, हर जगह इस तरह का हो रहा है। और ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, नशा है, अपराध है, ये सब उत्पीड़न है, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। बेरोज़गारी एक बहुत अहम हिस्सा है। इन सब चीज़ों से सरकार जब तक अपनी गंभीरता नहीं दिखाएगी तब तक सिर्फ इवेंट्स मैनेज करने से कुछ नहीं होगा। मैडम, रानिया और इलाहाबाद के जो टेल के गांव हैं, उन गांव में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और हरियाणा में लोग डूब रहे हैं। देखो, ये समस्या आज की नहीं, ये चुनाव से पहले भी, ख़ास तौर से इलाहाबाद के गांव जो आगे के हैं, यहाँ भी ये सारे गांव में यहाँ है पीने के पानी की समस्या। तो हमने इसको पहले भी कहा, और अब भी, और बल्कि जब बहुत ज़्यादा किल्लत थी मई जून में, तब भी बात हो रही थी। इसका स्थायी हल सरकार निकाले, इसके बारे में हम सरकार को, मैंने लिखा भी है, मैं फिर से इनको सरकार से ये टेकअप ज़रूर करूँगी सांसद होने के नाते। और जहाँ हमारे से थोड़ा बहुत हो सकेगा, देखो हमारा तो ऊँट के मुँह में ज़ीरा वाली बात होती है, हमारे पास कोई इतना पैसा तो है नहीं, दिखावा और उस सबको चाहिए उसमें से, तो वो है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम ये विकास की बात करें, सरकार के बहुत बड़े बड़े जो ये करते हैं कि हमने इतना काम कर दिया, विकास कर दिया, आज के दिन भी अगर पीने के पानी तक की इतनी दिक्कत आ रही है, मुहैया नहीं हो रहा है, तो ये भी एक सरकार का बहुत बड़ा फेलियर मैं इसको मानती हूँ। सिरसा में आपके पार्टी के विधायक हैं गोकुल सेतिया, उनका सीओ के साथ जो विवाद चल रहा है, उनकी फ़ोन पर बात नहीं सुनती है, तो इसको लेकर क्या रुख है? देखो, नौजवान हैं, उनमें ऊर्जा है काम करने का कि, और कई बार देखो सबको झुंझलाहट हो जाती है जब काम नहीं होते लोगों के, अपने लिए थोड़ा ही लोगों के काम है। तो मैं तो यही कहूँगी अफसरों को भी कि जो चुने प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे मेंबर है, चाहे विधायक हैं, मैं तो चलो सांसद हूँ, मीटिंग लेती हूँ, लेकिन सबकी बात सुनना तो चाहिए। देखो, काम करना या उसमें कई बार मजबूरियाँ होती हैं, वो जब तक आप
तो जनप्रतिनिधियों को एक्सप्लेन नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। तो जब तक समन्वय नहीं हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपस में तालमेल समन्वय बना के रखें। अभय चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करेगी। देखो ये रोज़ सुनती हूँ मैं, तो कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई पार्टी कुछ कह देती है। अपना अपना काम कर लो ना भाई, सारे अपना काम करो।